श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में उपदेशामृत परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी। असल में रावण राम का भक्त था। श्री सद्गुरु असल में रावण राम का भक्त था। बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जाहु सोचन रवि करन करो। प्यारे लोगों, सुनने में आया है कि यहाँ किष्किंधा कांड का पाठ हो रहा। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि लोकत पातक भारी। तिनहि लोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असिमति सहजन आई, ते सठकत हठ करत मिताई। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण नहीं दुरावा। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण येहा। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई। जाकर चित ही गति समभाई, अस कुमित्र परिहरहि भलाई। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपट मित्र सुले समचारी। मित्रता। श्री सद्गुरु मित्रता विषय पर भाषण दिया गया। मैं भी अपनी बारी में बिना कुछ सुने नहीं रह सका। रामायण का पाठ जहां तक हो चुका था उसके आगे पढ़ने के लिए कहा। ऐसा मालूम होता है कि भगीरथ और राम लगन जी दोनों में एक सूर और दूसरा बम था। श्री सद्गुरु दोनों में आगे पढ़ने के लिए कहा। ऐसा मालूम होता है कि भगीरथ और राम लगन जी दोनों में एक सूर और दूसरा बम था। इसका भगीरथ का गला पतला और राम लगन जी का भारी था। श्री सद्गुरु जब पढ़ते थे हम लोग रहते जाते थे ना, जब पढ़ने लगते थे ना, लगता था आवाज मिली जुली और नहीं तो कोई कोई आवाज एक रंग का। श्री सद्गुरु गुरुदेव अपराह्न कालीन में वैसे बराबर रामायण जी का पाठ सुनते थे प्रत्येक दिन। रावण को सुरलोक पठा भेज दिया। उसकी स्त्री रोती थी, विभीषण भी रोया। सबने मिलकर तिलांजलि दी। सीता जी आई और वहां जितने कपि भालू लोग थे सभी चाहते थे कि सीता जी को देखूं, जिनके लिए इतनी लड़ाई हुई। राम ने कहा सीता जी को पैदल ही लाओ, जिससे ऊपर चढ़कर सभी इनको देख सके। श्री राम के पास सीता आई तो राम ने दुर्वचन दोष लगाने वाला कहा। वहां पर उनकी अग्नि परीक्षा ली गई। लक्ष्मण जी ने कपियों और रीछों की सहायता से वहां अग्नि प्रकट की, यानी लकड़ियों का पुंज बनाकर अग्नि लगाकर सीता उसमें प्रवेश कर गई। और अग्नि देवता सीता जी को अपनी गोद में लेकर आए तो श्री राम की बाईं ओर बैठे। फिर विभीषण को राज दिया गया, सबको पुरस्कार दिया गया। आजकल जैसे विमान है
वैसे उस समय में एक बहुत बड़ा पुष्पक विमान था। भगवान श्री राम की आज्ञा से उसमें बहुत से वस्त्र और बहुमूल्य रत्न मणि वगैरह लेकर विभीषण जी ऊपर से बरसाते थे। वस्त्र तो वे रीछ बंदर लोग ले लेते थे, लेकिन मणि को दांत से काट कर तोड़ कर गिरा दिया करते थे। इंद्र भी उस समय आए। राम ने इंद्र को कहा कि सबको पुरस्कार दो और कुछ वर्षा करो। इंद्र ने अमृत की वर्षा की। इंद्र क्या किए? इंद्र ने अमृत की वर्षा की। जो राम के बाण से मरे थे सो वे सब वैकुंठ चले गए। राम आकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। विमान से ऊपर ही ऊपर चलकर रास्ते में श्री सीता जी को सब कुछ दिखलाते हुए भगवान श्री राम कौशल्यापुरी पहुंचे। आप यदि शुभ जीवन चाहते हैं तो शुभ जीविका कीजिए, मित्रों की सहायता कीजिए। असल में रावण राम का भक्त था, लेकिन दुष्ट भाव रखकर वह चाहता था कि राम के बाणों से हम मरें। रामायण पढ़कर देखिए, श्री सद्गुरु मरेंगे तब न प्रभु को मिलेंगे। प्रभु से अलग रहना चाहते नहीं। सब दिन मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ, लेकिन इस समय प्रत्येक रविवार को आने का मेरा नियम है। सुंदर तंदुरुस्ती चाहिए। अच्छी तंदुरुस्ती में मन अच्छा रहता है। मन अच्छा रहने पर ईश्वर भजन होता है। मन अच्छा नहीं रहने पर भजन नहीं होता है। अच्छा मन बनाने के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार नहीं करना चाहिए। ये पांचों पाप छूट जाएंगे, मन पवित्र रहेगा। ईश्वर से जीविका मांग कर मन को अच्छा बनाना चाहिए। जीविका तो ईश्वर देता है, मनुष्य तो निमित्त मात्र है। मजदूर भर दिन कमाता थोड़ा पाता है। लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म की कमाई ऐसी ही है। कोई बैठे बैठे कमाई कर लेते हैं, कोई कमाते कमाते भर पेट नहीं खा पाते। सुनते हैं आजकल लोग कलेक्टर को घेरते, खाना दो। जिनको हाकिमों से मेल है, मेल करके अच्छा काम करें। जिनको उनके दर्शन नहीं है वे परिश्रम करें, हरि भजन भी करें। कलेक्टर किसी को ईश्वर भजन करने से मना नहीं करता। रावण ही ईश्वर भजन से लोगों को मना करता था। अनुचरों से दंड मिलता था। सबको चाहे कि ईश्वर का भजन करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि निज आश्रम कुपाघाट, भागलपुर 3 बिहार में दिनांक 14/10/1973 ईस्वी को अपराह्नकालीन साप्ताहिक सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज।